Assalamualaikum students. Today we will discuss the examples of algorithms. Example number 1 is to find the sum, product and average of 5 given numbers. Students, step number 1 is the start of algorithm. Start keyword use हुआ है to indicate the starting of algorithm. उसके बाद step number 2 में input is taken from the user using keyword input, numbers n0, n1, n2, n3, n4. स्टूडेंट्स, इनपुट में 5 नंबर्स एंटर हो रहे हैं और ये नंबर्स स्टोर हो रहे हैं विद नेम्स n0, n1, n2, n3 एंड n4 इन कंप्यूटर्स मेमोरी. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कीवर्ड सेट यूज़ करते हुए सम डिक्लेयर किया है इक्वल टू n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4. नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, अगेन सेट कीवर्ड यूज़ करते हुए प्रोडक्ट सेट किया है इक्वल टू n0 मल्टीप्लाइड बाय n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 मल्टीप्लाइड बाय n3 मल्टीप्लाइड बाय n4. नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 में एवरेज सेट हुआ है इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 5 n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 डिवाइडेड बाय 5. स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2 में इनपुट आ रही है, मीन्स डेटा वैल्यूज़ एंटर हो रही हैं. उसके बाद स्टेप नंबर 3, 4 एंड 5 में प्रोसेसिंग हो रही है, या हम कह सकते हैं कैलकुलेशंस हो रही हैं. सम कैलकुलेट हो रहा है, प्रोडक्ट कैलकुलेट हो रहा है, एवरेज कैलकुलेट हो रहा है. उसके बाद स्टेप नंबर 6 में आउटपुट है. कीवर्ड आउटपुट यूज़ हुआ है टू शो द आउटपुट ऑफ द प्रॉब्लम, टू शो द आउटपुट ऑफ द एल्गोरिथम. आउटपुट, सम, प्रोडक्ट, एवरेज. आउटपुट में ये तीनों वैल्यूज़ स्क्रीन पे अपीयर होंगी अगर हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें. उसके बाद स्टेप नंबर 7 इज़ द एंड ऑफ एल्गोरिथम. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 18 के फर्स्ट पैराग्राफ में एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सप्लेन की गई है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी 1.6 इज़ द फिगर शोज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 25, 45 एंड 65. राइट एन एल्गोरिथम विद दीज फिक्स्ड वैल्यूज टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले एवरेज वैल्यू. नोट दैट इन दिस केस नो इनपुट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अ यूज़र. स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में 3 नंबर्स गिवन हैं एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स. इस प्रॉब्लम में एक रिस्ट्रिक्शन है. रिस्ट्रिक्शन ये है कि यूज़र से इनपुट नहीं लेंगे, मींस विदाउट इनपुट हमें एक एल्गोरिथम लिखना है. स्टूडेंट्स, नंबर हमें पता है 25, 45, 65. तो बजाय इसके कि इनपुट में हम इन नंबर्स को किसी नेम के साथ एंटर करें, इनको किसी नेम के साथ कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करें, हम डायरेक्टली प्रोसेसिंग में ये नंबर्स यूज़ करेंगे और एवरेज कैलकुलेट करेंगे. स्टेप नंबर 1 इज़ द स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम. उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम इनपुट की बजाय डायरेक्टली सम सेट करें इक्वल टू 25 प्लस 45 प्लस 65. क्योंकि नंबर्स हमें क्लियर है, नंबर ये 3 ही हैं. अगर नंबर्स डिफरेंट हों, मीन्स अगर हम यूज़र पे छोड़ दें कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे डिफरेंट नंबर्स एंटर करें, तो उसके लिए हमें इनपुट लेना होगी. लेकिन यहाँ पे नंबर्स फिक्स्ड हैं 25, 45, 65, तो इनके लिए हमें इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग में सम सेट कर देंगे इक्वल टू द सम ऑफ दीज 3 फिक्स्ड वैल्यूज़. उसके बाद स्टेप नंबर 3 में एवरेज सेट करेंगे इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3. और स्टेप नंबर 4 में आउटपुट इज़ एवरेज. क्योंकि इस प्रॉब्लम में एवरेज कैलकुलेट करनी है तो आउटपुट में सिर्फ एवरेज आएगी. उसके बाद स्टेप नंबर 5 इज़ द एंड ऑफ एल्गोरिथम. Next, example number 2 is to find acceleration of a moving object with given mass and the applied force. Students, हम इस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट डिस्कस कर चुके हैं. We have to calculate the acceleration with the given value of force and mass. Students, as we know that from second law of motion F is equal to ma, और अगर हम इसको रीअरेंज करें for acceleration then a is equal to F divided by m. एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए इनपुट में हमें फोर्स और मैस की वैल्यूज़ एंटर करना होंगी. एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं. स्टेप 1 इज़ द स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम. स्टेप नंबर 2, इनपुट नंबर्स, मैस एंड फोर्स. जो वैल्यूज़ एंटर करनी है वो वैल्यूज़ हैं मैस और फोर्स की. उसके बाद स्टेप नंबर 3 में एक्सेलरेशन को सेट किया, यानी कि प्रोसेसिंग हो रही है. फॉर्मूला सेट किया है a इज़ इक्वल टू F ओवर m, यानी कि एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मैस. उसके बाद आउटपुट में हमें एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, सो आउटपुट इज़ एक्सेलरेशन. एंड स्टेप नंबर 5 इज़ द एंड ऑफ एल्गोरिथम. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 इज़ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का भी हम फ्लो चार्ट डिस्कस कर चुके हैं. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. तो सिंपली हमें इनपुट पे सिर्फ साइड की वैल्यू चाहिए होगी.
स्टेप नंबर 1 इज़ द स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम। स्टेप नंबर 2 में हम इनपुट में नंबर एंटर करेंगे, साइड यानी कि साइड की वैल्यू एंटर करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम फार्मूला सेट करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आउटपुट है, क्योंकि हमें क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आउटपुट में सिर्फ वॉल्यूम आएगा। एंड स्टेप नंबर 5 इज़ द एंड ऑफ एल्गोरिथम।